ठीक है रजनीकांत, आपकी स्क्रीन दिख रही है ना? आप सबसे पहले अपाचे पोई एपीआई के बारे में बताओ थोड़ा सा, कि अपाचे पोई एपीआई होती क्या है और क्या पर्पज होता है उसका। फिर यहाँ पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लो, जो मैंने आपको डॉक दिया था वो ओपन कर लीजिए, है ना? आवाज आ रही है मेरी? मैंने यस आपको डेक डॉक फाइल जो दिया था वो डॉक फाइल ओपन करिए, और पहले हम अपाचे पोई एपीआई के बारे में जान तो लें कि होता क्या है, इससे क्या करते हैं और इसकी क्या क्या मेथड हैं, या कौन सी क्लास है, क्या क्या करती है कौन सी क्लास। और आपने इसको कैसे यूज करा था, कैसे कैसे यूज करा। यस सर। हम्म। ओपन नहीं होगा क्या? वो सर लग रहा है ज़्यादा क्लिक हो गया उसमें। ओके। यस सर। सर अपाचे पोई जो है ये सर एक फ्री और ओपन सोर्स जावा की लाइब्रेरी है सर। ठीक सर है। जिसका यूज हम लोग जो करते हैं ना तो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सर इसका यूज करते हैं। जैसे सर हमें जो एक्सेल में अगर एक्सेल में कुछ भी रीड या राइट करवाना है तो सर हम लोग जावा के प्रोग्रामिंग में पुआई की मदद से कर सकते हैं। और सर पुआई में इतना अच्छा फैसिलिटी है कि अगर हम लोग चाहे तो रो एंड कॉलम में भी मतलब सर किसी स्पेसिफिक रो को भी हम लोग उसमें ये टारगेट बना सकते हैं सर। किसी स्पेसिफिक कॉलम से भी हम लोग सर काम कर सकते हैं। एक्सेल ही नहीं, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, यस सर। विजुअल स्टूडियो, सॉरी ये क्या नाम है, विजुओ, मतलब इन सब पे काम कर सकते हैं इसके थ्रू, अपाचे सर पोई के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे पे सर कर सकते हैं। हम्म। तो पूरा जो पैकेज आता है यस सर। सबको आप हैंडल कर सकते हो। यस। तो सर इसका जो मतलब ये पॉय जो है ये सर अपाचे का है। एंड इनसे सर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के सारे हैंडल कर सकते हैं। और सर इसमें मतलब हमें इसको डाउनलोड करना इसका हम लोग मतलब ये सर एक एक्सटर्नल जावा है। ये हम्म। हमारे जावा में नहीं पाया जाए मतलब सर जावा में नहीं है। हम्म। तो हम लोग इसको पहले डाउनलोड करेंगे पॉय का जार फाइल जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ लिंक है इस लिंक को अगर कॉपी करके वहाँ पास पेस्ट कर देंगे गूगल पे। देन हम लोग यहाँ पे पेस्ट। अब ऐसे अगर मान लो, ये डॉट हटा दीजिए लास्ट में, जो सबसे लास्ट में डॉट लगा हुआ है। हाँ। तो यहाँ पर जब आते हैं तो हम लोग को इसमें जो है ये बाइनरी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग को बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में से डाउनलोड करना है। तो यहाँ बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक दिखता है .tr.gg। तो ये बेसिकली लिनक्स के लिए है और हम लोग को यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड करना होगा। तो हम्म। जैसे मैंने जिप पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे लिए ये लिंक जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे एक है HTTP लिंक एक है बैकअप साइट लिंक। आप इसमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। मैं बेसिकली इस डिफ़ॉल्ट लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ MB का है। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। ये 39.1 MB का है। मेरा 17 MB से डाउनलोड भी हो गया। देन ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको मतलब ये जिप के फाइल में होता है तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप इसको डाउनलोड करोगे तो जब डाउनलोड करेंगे तो हम लोग ये इस टाइप का फॉर्म में होगा और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। जिससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और मेरा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस तरीके का ये पोया आया है। तो इसमें मतलब यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज है एंड यहाँ पे कुछ लिव के अंदर लाइब्रेरीज है एंड कुछ ये कॉमन लिव के अंदर दो लाइब्रेरीज है। तो हम लोग को ये सारे को वहाँ पे डालना होता है इक्लिप्स पे। तो इक्लिप्स पे हम लोग कैसे डालते हैं
तो इक्लिप्स पे सर इसमें एक चीज पूछना था कि सर ये किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर ही आ रहा है, मतलब डायरेक्टली पूरे इक्लिप्स पे नहीं आ रहा है। तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे ही होता है ये। और सर वही मतलब डाउट था कि ये पूरे प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं आ रहा। तो आपको मतलब कोई प्रोजेक्ट बना लेना होगा जिस पे आपको डालना है। जैसे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ एंड इसमें एबीसी कुछ भी नाम से मैं जैसे नया एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे इस पे ये डालना है। तो यहाँ पे जैसे हमारा एबीसी आया तो इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जो है किधर गया, जावा बिल्ड पाथ। हाँ ये बिल्ड पाथ का एक ऑप्शन आता है। इसमें एक होता है कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, हमें इसमें जाना है बिल्ड पाथ के अंदर ऐड कॉन्फ़िगर बिल्ड लाइब्रेरी से पाथ। भी कर सकते हैं, ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरी, यहीं पे ऑप्शन दिख रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी सर कर सकते। बेसिकली मैंने यहाँ से किया था। आप यहाँ से भी कर सकते हो, और जब बिल्ड पाथ कर रहे थे तो वहां पे राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ में ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऑप्शन, बिल्ड पाथ में जाइए, यहाँ बिल्ड पाथ में यस सर। ऐड सर ये एक्सटर्नल एर्ची आर्चिव, एर्चीव है सर, एर्चीव। ऐड एक्सटर्नल आर्चिव ये कन्फिगर एक ही कर लो, लाइब्रेरी सही है। है। वहाँ पे मोर ऑप्शंस दिख जाते हैं। यस सर। तो यहाँ कॉन्फ़िगर जब ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड जार्स, ऐड एक्सटर्नल जार्स, तो हम लोग को ऐड एक्सटर्नल जार चूज करना है। और यहाँ पे सर हमारा एक जार करो चल रहा होता है, वो है 1.8 का करो JR। करो, एक्सपेक्ट करो। तो जैसे आप करेंगे तो मेरा डाउनलोड में वो रखा हुआ है, हम्म ये वाला था मेरा एक्सट्रैक्ट हो करके। तो पहले हम लोग ये जो है इनको डाल देंगे जो यहाँ पर है। हम्म यहाँ से कॉपी किए, सॉरी कॉपी नहीं, ओपन कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करके हमारा ओपन कुछ कर लेंगे। कुछ कुछ अंदर में भी था तो उसको भी कर लेंगे। कुछ कॉम्बो लीव के अंदर में था तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। फिर हमारा ये कॉम्बो लिक के अंदर में भी था, यहाँ पर इस लिव फाइल के अंदर में भी था तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। यहाँ से ओपन कर लेंगे और अब हमारे सारे आ गए तो यहाँ पे कर देना है अप्लाई एंड इसके बाद अप्लाई एंड क्लोज। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग थोड़ा सा चलेगा। मतलब ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ऐसे कोई भी लाइब्रेरी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो। कोई भी बने बनाए प्रोजेक्ट में अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड करना है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप डाल सकते हो। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, जैसे आप मैन्युअली जार फाइल डाउनलोड कर रहे हो, फिर वहां से ला रहे हो, फिर उसको प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हो, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। जावा के अंदर कंसेप्ट है मैवन का, है ना, तो आप मैवन फॉलो कर सकते हो। तो मैवन प्रोजेक्ट अगर आप बनाओगे तो सिंगल लाइन की डिपेंडेंसी ऐड करने से ही आपका जो जार फाइल है वो आपके पास आ जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये एज ब्राउज़र में भी कुछ डाउनलोडिंग चल रहा है क्या? हो चुका है? नो सर, वही लगाया था ना, वही। अच्छा, पॉज़ कर दिया है आपको। यस सर। तो आप इक्लिप्स में जाइए, यस सर। आप फाइल में जाके न्यू में जाके वहाँ पे देखिए मैवन प्रोजेक्ट ऑप्शन आता है, वो बना सकते हो आप। अदर में जाके देखिए मैवन प्रोजेक्ट, MA यस मैवन मॉडल है और एक मैवन प्रोजेक्ट है। मैवन प्रोजेक्ट बनाइए आप। मैवन एक बेसिकली बिल्ड टूल है ना। तो मैवन प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि मतलब आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी का है, वेब है या सिंपल क्विक स्टार्ट है, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए क्विक स्टार्ट ही काम आता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वैसे चलने दीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे रुकिए, बहुत सारे आर्काइव जो है डाउनलोड होके आते हैं। इंटरनल कर लीजिए, इंटरनल इंटरनल। हाँ, ये क्विक स्टार्ट आ रहा है ना ऑप्शन, मैवन आर्चिव क्विक स्टार्ट, इसको रहने दीजिए। यही सेम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ही होता है।
बाकी के लिए भी होता ये है वाला। ऑप्शन। हाँ, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ये डाउनलोड कर रहा है कुछ लाइब्रेरी। अब ये ग्रुप आईडी जो होता है ये बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम होता है, और आर्टिफैक्ट आईडी पैकेज का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिए मैवन प्रोजेक्ट। आर्टिफैक्ट आईडी आप दे दीजिए, मेरे ख्याल से ग्रुप आईडी पैकेज का नाम होता है, आर्टिफैक्ट आईडी प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो मैवन यस सर, प्रोजेक्ट ऊपर से, इसलिए वो एरर दे रहा है लग रहा है नहीं इसलिए ऊपर एरर में। नहीं दे रहा है वो। इसलिए एरर दे रहा है कि वो कह रहा है कि आर्टिफैक्ट आईडी जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ लिखिए कॉम डॉट, कोई भी प्रोजेक्ट पैकेज का नाम दे दीजिए, कॉम डॉट ABCD XYZ कुछ भी दे दीजिए। हाँ, फिनिश कर दीजिए आप। तो देखिए जो आर्टिफैक्ट आईडी होता है ना वो प्रोजेक्ट का नाम होता है, और जो ग्रुप आईडी होती है वो पैकेज का नाम। तो एक पैकेज आप बना लीजिए, बना लिया आपने, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये मैवन प्रोजेक्ट जो है बिल्ड हो रहा है, नीचे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यस। अब आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर लीजिए या सर्च कर लीजिए मैवन अपाचे पोई मैवन डिपेंडेंसी। आप जो भी लाइब्रेरी लाना चाहते हैं उस लाइब्रेरी को बस सर्च कर लीजिए, अपाचे पोई मैवन डिपेंडेंसी। सर इसमें से कौन सा वाला करना है? कोई भी सर्च कर लो, सबसे ऊपर वाला। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एपीआई इसमें काम आएगी। सबसे ऊपर वाला कोई सेलेक्ट करो। वो तो क्या? सर मैंने क्लिक कर दिया, ये तो एक दूसरा पेज ओपन होके आया है। मैं तो उसी में ही क्लिक करने के लिए बोल रहा हूँ, कहीं पे लिखा हुआ है ये अपाचे पोई, इस पे क्लिक करो आप। फिर आप बैक क्यों जा रहे हो? आपका कर्सर दिख रहा है, आप कहाँ यस पे हो? सर, यस सर, यस सर। सर मुझे लगा आपको डिले दिख रही है। नहीं नहीं, अब यहाँ पे जो वर्जन है कोई भी एक वर्जन आप ऊपर 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 सबसे लेटेस्ट वर्जन है। हाँ, वहाँ पे ना सेंट्रल पे भी क्लिक कर सकते हो। बैक करो ना, बैक करो, बैक। नीचे यहाँ पे 4.2 4.1 वर्जन जो दिया हुआ है उस पे क्लिक करो। सर ये क्लिक है इस पे सर। ये जो डिपेंडेंसी आ रही है यस आर्टिफैक्ट सर, डिपेंडेंसी org.ये, बिल्कुल इसको कॉपी करेंगे आप और अपने इक्लिप्स में जाएंगे। यस सर। इक्लिप्स में इस प्रोजेक्ट को ओपन करिए। अभी भी ये बिल्डिंग हो रहा है, अभी आप वेट कर लीजिए थोड़े देर। अभी क्रिएटिंग मैवन आर्चिव, फर्स्ट टाइम ये मैवन की कुछ डिपेंडेंसी या कुछ लाइब्रेरीज होती हैं उसको डाउनलोड कर रहा है ना। तो बेसिकली एक बिल्ड टूल होता है मैवन, है ना, जो अलग अलग लाइब्रेरी अगर आपको प्रोजेक्ट में चाहिए होगा तो उसको भी डाउनलोड करने में आपको हेल्प करता है, और प्रोजेक्ट को भी मैनेज करने में। प्रोजेक्ट का कार बार भी क्रिएट करना है तो इजीली क्रिएट कर देता है। यस सर, आप डाउनलोड प्रोजेक्ट हो ओपन गया। करिए। अब यहाँ देखिए सबसे नीचे एक pom.xml बन के आता है, उसको ओपन करिए सबसे नीचे। सर ये फाइल अच्छा, तो एक इसमें। एक मिनट, एक मिनट। अगर आप मैवन डिपेंडेंसी पे क्लिक करिए, मैवन डिपेंडेंसी जो फोल्डर है वहां पे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक जे यूनिट की जार फाइल पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड होगी। ये देखिए, इस एक्सएमएल फाइल को देखिए, pom.xml को। तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी जे यूनिट की ऐड है। तो इसी डिपेंडेंसी के जस्ट नीचे एक डिपेंडेंसीज फोल्डर है, मतलब टैग है। उस टैग के अंदर डिपेंडेंसी टैग। तो आपको डिपेंडेंसी में लाइन नंबर 23 पे
सबसे लास्ट में जाके एंटर मार दो। हाँ, एंटर मार दीजिए आप, यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप जो आपने कॉपी किया था। बस इसको सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस करिए। जैसे आप इसे सेव करोगे, अपने आप ये बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया, और ये आपकी जो अपाचे पोई की जो लाइब्रेरी है वो आपके प्रोजेक्ट में सिंक करके डाल देगा। अपने आप हो जाएगा, इंटरनेट से अपने आप वो लाइब्रेरीज आ जाएगी। रिपोजिटरी कहीं पे बना के रखी गई होगी और आप यस इसे सर, यहाँ हाँ बिल्कुल यार। ये डाउनलोडिंग हो रहा है अभी, उसका डॉक फाइल और भी चीजें, सोर्स फाइल, ये सब भी डाउनलोड हो रहा है। अब जैसे आपके केस में कुछ एडिशनल लाइब्रेरी थी, तो कोई ज़रूरी नहीं था वो भी चाहिए। अगर इसी से काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो और भी चाहिए तो और भी स्पेसिफिक लाइब्रेरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे अभी हम अपाचे पोई पढ़ रहे हैं, कल को हम जेएमएस पढ़ रहे हैं, जावा मीडिया फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, हम मीडिया प्लेयर वगैरह बनाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसकी वजह से हमें जावा का हमें चाहिए, और और उसके लिए हमें वो बंदे चाहिए। सर, ये मतलब सारे में डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ता है। अरे वो बात सारे, जो भी काम आप कर रहे हो, ये इसमें डिपेंडेंट कोई काम नहीं होता, डिपेंडेंसी एक बार करके रखिएगा, प्रोजेक्ट वाइज ही काम होता है। जिस भी काम कर रहे हो उसमें एक डिपेंडेंसी जरूर होनी चाहिए। सर लेकिन इसकी एक चीज होगी ना। हेलो सर मैगन ये जी। सर लेकिन इसके लिए हमें इंटरनेट सर्वर चाहिए ना डिपेंडेंसी को चलाने के लिए। ये चीज हो गई ना कि हमें यार। जी सर। और उसके अंदर ये जार फाइल में। ओके ठीक है सर। यस सर। सर, एक क्लास भी है। यस सर, मैवन बिल्ड।
सर इसमें जो होता है ये जो मतलब हम लोग जब पुआई सर पुआई का ही बताओ या सर ये मैथन से करें। यस सर। सर इसमें दो मेन क्लासेस होते हैं, एक होते हैं HSSF वर्कबुक और एक होता है XSSF वर्कबुक। अगर आपका एक्सेल फाइल जो है वो सर XLS है तो हम लोग वो सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। हम लोग जब हमारे पास जब XLS फाइल होती है तो हम लोग सर HSSF वाले वर्कबुक को यूज करते हैं। मीन्स कि अगर सर हमारे फाइल का टाइप XLS है .xls है तो HSSF वर्कबुक को यूज करेंगे। बट सर अगर हमारे फाइल का टाइप XLSX है तो हम लोग XSSF वर्कबुक को यूज करेंगे। तो सर ये दोनों आप पुआई के अंदर क्लास है, जैसे मैं दिखा दूँ तो सर जी सर ये हमारे पास एक्सेल फाइल था जो कि हमारा है सर .xlsx, तो इसमें हम लोगों को XSSF यूज करना पड़ेगा। और अगर .xls है तो HSSF वर्कबुक को यूज करेंगे। और इसमें जैसे यस सर। सर एक में H होता है और एक में X आ जाता है। अगर XLS लास्ट में भी X आ रहा है तो यहाँ फर्स्ट में भी X आ जाता है। यस सर। सर तो सर XSSF हो जाता है। ये होता है सर हमारा XLS के लिए और ये होता है सर हमारा XLSX के लिए। और सर जिसका वर्कबुक बनाएंगे उसी का सीट भी बनाएंगे। जैसे हमने HSSF का वर्कबुक बनाया तो HSSF का ये सीट बनेगा, ये क्लास है। और अगर XSSF वर्कबुक बना तो XSSF का। इसमें जनरली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सीट 1, तो ये हमारा सीट होता है। जैसे ये एक आया तो सीट 1 हुआ, ये नया यहाँ से आ गया। बट जो हम लोग काउंटिंग होता है जावा के अंदर में तो जो सीट 1 है उसे सीट 0 लिखा जाता है और जो सीट 2 है वो सीट 1 हो जाता है। तो इस तरीके से हम जैसे सीट क्रिएट करते हैं तो उसी तरीके से हम लोग सीट ऐसे क्रिएट करेंगे। जैसे वर्कबुक से हम लोग सीट 0 की मतलब बोलेंगे क्रिएट सीट 0, इस तरीके से तो हमारा ये सीट 0 क्रिएट हो जाएगा। और अब ये जो दिख रहा है ये इस तरीके से, तो ये हमारा रो है। जिसे 1 2 जो लिखा हुआ है इधर ये वाला हमारा रो होता है एंड ये जो है ये हमारा है कॉलम। और यस सर, यस सर।
और कोई एक डब्बा जो है उसे हम लोग बोलते हैं सेल। मीन्स कि ये डब्बा है तो ये हुआ सेल। और सेल भी 0 से स्टार्ट होता है हमारे जावा के अंदर, एंड रो भी। मतलब ये हो गया 0 रो 0 कॉलम, ये हो गया 1 रो 0 1 रो 0 कॉलम। तो ये सेल हो रहा है, एक डब्बा बन गया तो वो सेल हो गया। और ये कॉलम है, ये कॉलम है, एंड ये रो है। यस सर। इसके बाद हम लोग इसमें जैसे डाटा डालते हैं तो इसके लिए हमारे पास जैसे ये एक्सएसएफ क्लास था, तो ये क्लास जो है क्या बोलते हैं सर, पैरामीटर। यस सर। कहाँ सर? सर कहाँ पे रह रहे? अच्छा। वो नो सर, वो सर एक दो क्लास जो है ना वैसे सर बना बना के छुटा हुआ है, इसलिए उसमें एरर दे देता है। यस। तो इसमें जैसे हमारा XLSX फाइल था, तो हमने यहाँ पर XSSF वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये हमारा इनपुट स्ट्रीम टाइप का लेता है। जैसे मैं यहाँ पे पहले इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले आउट, तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम। यस सर। आप आउटपुट में आउटपुट यूज कर सकते हो। जैसे मैंने XSSF वर्कबुक यूज किया एंड उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उसके इनपुट स्ट्रीम का इसमें ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब हमने यहाँ पर। और यस। यस सर, ये डॉक नाम का फोल्डर है। ये राइट, ये इंडेक्स। यस सर, ये आ गया इसका डॉक्यूमेंट। यहाँ पे रिलीज नोट है, चेंज लॉग है, एक्सएमएल। सर यहाँ जावा डॉक है, एंड हमने 4.1 का इंस्टॉल किया था। ये सर, ये सर खुल नहीं रहा है। ऑनलाइन दिखाएगा भाई, ऑनलाइन है भाई। ऑनलाइन दिखाएगा। हाँ तो भाई नेट तो मेरा ऑन है। लेकिन आप गए थे ऊपर, देखिए उसे यूआरएल लिंक देखिए, सी सी से उठा रहा है ना, आप इस साइट को डालिए सीधे। और ये ये देखिए, हाँ सर, यहाँ से ओपन हो गया ना। यहाँ पे ऊपर में पैकेज है। यस सर। यस सर। यस। हेडर।
सर नाम भी काफी मतलब ये रख दिया, बोलने में भी दिक्कत हो जाता है। यस सर। इसमें ये XSSF यूजर मॉडल डॉट XSSF सेल है सर। यूजर मॉडल ये रहा यूजर मॉडल। इसमें तो सर नहीं दिख रहा है। मॉडल के अंदर भी कोई खाता है, ऊपर ऊपर दूसरी चीज के नीचे क्लासेस है, वो इंटरफेसेस है, नीचे क्लासेस है, क्लासेस नीचे है। हाँ, ये तो सर एनम है। क्लासेस है ही नहीं है, इंटरफेस और बीच में क्लास भी तो था यार। हाँ यहाँ कंट्रोल सर एफ करो भाई, क्लास सर्च कर लो। से इसमें सर सेल वाला आ गया, ये लगा सेल का। एक्सेस के अंदर यूजर मॉडल में हो तो आप ये देखो, कोई के अंदर सेल है सर, ये सीट है। आप एसएसएस पैकेज में हो, ये एसएसएस पैकेज का नाम है। XSSF यूटी, ये रहा सर यूजर मॉडल। ये है क्लासेस। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, आप इससे कॉन्फ़िगर और आप एक वीडियो में जाओ। यस सर। आप प्रोजेक्ट को फर्स्ट छोटा करिए, फाइल इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, प्रोजेक्ट पे, फाइल पे, ठीक है, लॉगिन डॉट प्रोसेस, हाँ इस पे क्लिक ओ करिए। यस सर। अब आपकी जो लाइब्रेरी है वहाँ जाओ, यस यहाँ पे क्लिक कर दो, मल्टी स्क्रीन, वो एरो जो बना है ना, एरो, उस एरो के नीचे क्लिक करिए। यस सर। तो आपके पास है पार्टवे डॉट कोई डॉट, यहाँ पर सर एक HSSF है एंड एक XSSF। कहीं दिख रहा है? सर इसमें HSSF दिख रहा है, X वाला नहीं दिख रहा नहीं है। होगा जरूर, यहीं पे आपने यूज करा होगा तो कहीं नीचे होगा, कहीं दूसरे पैकेज में होगा, या तो यहीं पे होगा, ठीक है। चलो किसी पे आप यस। क्लिक कर लो, किसी पे भी क्लिक कर लो। यस सर। इसमें हो रहा है ओल्ड एक्सेल फॉर्मेट क्लासेस कोई पैकेज भी इंफॉर्मेशन। हाँ, इसमें जो डॉट क्लास फाइल है इस पे डबल क्लिक करो, डबल यस सर। डॉट क्लास फाइल पे डबल क्लिक किया था, यस सर। ऊपर 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 सर ये आया और चले भी गया, ये क्या है सर? अरे एक ऊपर सी ऊपर लिखा हुआ है ना, हाँ इस पे क्लिक करो। ये देखो, ये क्लास है ना, इसके बारे में आप देख सकते हो, ये क्लास में ये पैरामीटर ले रहा है, ये क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है, इस तरह से देख सकते हो। अब अगर आपको वही स्पेसिफिक सर्च करना है तो पहले पैकेज का नाम सर्च करो, देखो ध्यान से, अब जाओ, आप इस प्रोसेस को ओपन करो, पैकेज का नाम ध्यान से देखो क्या है, सबसे ऊपर जाओ। सर y डॉट कोई के एक्सेस। अंदर है XSSF के अंदर यूजर मॉडल,
सर इसी में सारे है। तो आई के अंदर एक्स एस एस एफ ये एक्स तो एच नीचे ही एच। होगा बिल्कुल। सर इसमें हाई नहीं है एक्स। तो नीचे दूसरे पैकेज में जाओ, पोई एग्जाम्पल, पोई एक्सीलेंट, पोई एक्स एम में हो या तो। यहाँ लगा सर एक्स एस एस एफ, ये रहा यूजर मॉडल। ठीक है, यहाँ पे कौन सी क्लास है? सर यहाँ पे एक सेल क्लास आ रहा है सर। एक्स एस एस एफ ये सेल है ना? यस सर। नो सर अलाइंगिंग सेल है सर, अलाइंग सर। यार वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जो आप क्लासेस यूज कर रहे थे वो क्लासेस के बारे, ये तो एग्जाम्पल में गए हो ना, डॉट एग्जाम्पल करके वो लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है, ये देखो, यूजर मॉडल यस डॉट एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल में हो आप। केवल एक्स एस एस एफ के अंदर यूजर मॉडल और यूजर मॉडल में वो क्लास पड़ी हुई है, ये कहाँ चले गए हो? इसको बंद कर दो, ध्यान सुन तो लो, बंद तो कर दो इसे, एग्जाम्पल क्यों ओपन करके बैठे हो? कौन सी जार फाइल ओपन करी किया है? सर सारे तो क्लोज है सर। मतलब तो यहाँ पे ये मुझे वाला आपको यही समझाना है, मुझे ज्यादा नहीं बताना, बस यही बताना है कि उस क्लास पे अगर क्लिक करोगे तो इक्लिप्स में अपने आप वो डीकम्पाइल करके उस क्लास के बारे में लेके दिखा देता है कि वो क्लास में कितने मेथड हैं, वो मेथड क्या कर रही है, उसके पैरामीटर, उसके आर्गुमेंट, उसकी सारी डिटेल आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, कोई के जार फाइल में अगर नहीं है तो उसके कॉमन में चेक कर लेना पड़ेगा हमें। ये तो एग्जाम्पल में आप चले गए थे, यहाँ नहीं जाना है। एग्जैक्ट पैकेज का नाम org.apache, ये तो पैकेज का नाम है, मेन जार फाइल तो आपको पता होनी चाहिए, जार फाइल कहाँ से बिलोंग करती है। ये तो लॉगिंग के लिए है, मैथ्स के लिए है। ठीक है, ये कोई एडिशनल भी डाल रखा है इसके अंदर, एक्टिवेशन ये भी जरूरी नहीं है। मुझे लग रहा है कोई में ही है, कोई फिर से ओपन करो एक बार, अब थोड़ा सा आराम से समझने की जरूरत है। अपाचे पोई के अंदर की एक्स एस एस एफ को सर्च करो, तो सर नीचे में तो नहीं है। पोई के अंदर नेक्स्ट से शुरू नहीं है। नो सर। लेट मी यूज कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब इसको बंद कर दीजिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल को छोड़ के दूसरे में देख लो फटाफट, इसमें भी नहीं है। ओ एक्सएम, एक्स से शुरू थी, इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। यस सर बट डीडी है, डीडी एसएस नहीं है। यहाँ एक्स एस एस एफ मॉडल और ये रहा यूजर मॉडल। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ सर बताइए। हाँ ये सर उस पे ये ब्राउजर पे जाएं सर। ब्राउजर पे देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे उस पे डायरेक्ट सर्च कर ले, एस एस एफ, आ जाएगा। देखो बिल्कुल डायरेक्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर यहाँ पर है सर, ये रहा सर एंकर क्लास एंड ये रहा सर सेल का क्लास। इसके बाद सर वर्कबुक वाली क्लास नीचे होगी। ये रहा सर रो का क्लास और ये सर वर्कबुक रहा। वर्कबुक पे क्लिक कर लो। यस सर। इस टाइम में आप देख नहीं पा रहे हो ना, पढ़ नहीं पा रहे हो, टाइप नहीं हो पा रहा है। यस सर। अरे कोई ऑप्शन तो होता है यार, इक्लिप्स यूज स्टोरेज में जाओ।
दो, विंडो के अंदर जाना जरा, हेल्प हटा दो, विंडो के अंदर जाओ। यस सर। शो इन प्रीव्यू, यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन आता है, नीचे आ जाओ, अपीयरेंस, शो इन प्रीव्यू, एक ऑप्शन यहाँ पे आता है कोई, पर्सपेक्टिव। सर फॉन्ट साइज बढ़ाने का? नहीं, फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाने का, डीकंपाइल करने का, समझे? आपके जो बाइट कोड है उसको डीकंपाइल करके आप देख सकते हो ना, बाइट कोड पे क्लिक करोगे, हाउ टू डीकंपाइल डॉट क्लास फाइल इन इक्लिप्स। एक मिनट, इक्लिप्स के अंदर ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ बस एक मिनट। हेल्प में जाओ, इक्लिप्स मार्केट प्लेस के अंदर जाके सर्च इक्लिप्स डीकंपाइलर इन मार्केट प्लेस डायलॉग, and find decompiler and install बटन। अलग से कर रहे हो क्या, लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहे हो? नो सर, आपने बोला इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाओ, वहां पर आ गया। इक्लिप्स क्लास डीकंपाइलर, ये सर ओपन हो रहा है अभी सर्च बार। हाँ सर, इसके अंदर डीकंपाइलर आप डाल दोगे ना तो ये अपने आप डीकंपाइल करके क्लासेस को दिखा देगा। प्लगइन अलग से भी आते हैं, तो मतलब इसको एक बार आपको ऐड करके रख लेना चाहिए अपना डीकंपाइलर ना, जब भी जरूरत पड़े तो वहां से आप क्लासेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो ये जो चीज है ये आप ऐड कर लेना, है ना, एक डीकंपाइलर ऐड कर लोगे तो यस सर कर लें। है ना, इसको कैंसिल कर दो, छोड़ो यार, ठीक है। वो आप एक डीकंपाइलर ऐड कर लोगे तो डीकंपाइलर ऐड करने से ये जो क्लास पे आपने क्लिक करा है तो तुरंत डीकंपाइल करके दिखा देगा ये, ठीक है, सामने ही ऐसे डीकंपाइल करके दिखा देगा, तो उस क्लास में कितने मेथड हैं, कितने चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो आप सब देख पाओगे। सर चलो हम कल अपने दिखा मेन देगा। मेन पॉइंट पे आते हैं। अब हमने क्या क्या यूज करा है, कैसे कैसे यूज करा है, क्या करा है। यस सर, तो यहाँ पे मतलब ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, ये हमारा ये क्या एक्सेप्शन थ्रो करता है, ट्राई कैच के अंदर लिख लगा। देन इसके बाद हमने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया XSSF है वर्कबुक का, और हमने यहाँ पे जो है ऊपर में स्टैटिक ले रहा हूँ सीट नाम का, XSSF सीट S0। तो मैं बताया कि भाई वहाँ पे जो सीट 1 होता है वो यहाँ पे आके सीट 0 हो जाता है, सीट 2 सीट 1 हो जाता है। जीरो से स्टार्ट होता है, बिल्कुल। यस सर, तो यहाँ पे दे दिया हूँ कि सीट 0 इज इक्वल टू wb डॉट गेट सीट एट 0, गेट सीट एट 0 डाला हूँ कि मुझे जो सीट है वो मुझे 0 नंबर का चाहिए। अगर 1 डाल दूंगा तो यहाँ से 1 नंबर का वो सीट लेगा, बट मुझे 0 का चाहिए तो मैंने 0 रखा है। तो यहाँ से हमने उसका सीट गेट कर लिया, और वो सीट गेट करके हमने S0 में रखा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली S0 से गेट रो कर रहे हैं, मीन्स कि रो जो बोला था वो इधर वाला, तो ए में जो हम लोग ए रो गेट कर रहे हैं। तो हमारा ए क्या है, ए जो है वो लास्ट रो बताता है प्लस नंबर 1। मान लो भाई आपका 0 मतलब एक 2 रो में आपका डाटा है, तो ये गेट रो जो है वो 2 दे देगा, और जैसे हमने +1 कर दिया तो हमारे इसमें ए में 3 आ गया। तो अब ये जो हमारे लिए इसमें क्रिएट लूप क्यों करेगा। नहीं चला दिया? यस सर, इसमें लूप क्यों नहीं चला दिया? 0 1 2 3 सारा डेटा आ जाता, लूप चला देते तो लूप चला के एरे में डाल भी देते, क्या दिक्कत है? सर लूप में हर बार या तो क्रिएट हो जा रहा था या तो हर बार गेट हो जा रहा था सर, उससे एरर आ रहा था सर। पहले लूप से ही कर रहा था, बट उसमें मतलब सर हर बार या तो क्रिएट होता था या तो गेट होता था, बट हमें सर रो एक ही बार क्रिएट करना था।
क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है क्रिएट रो करने का? सर मतलब सर हमें हर बार अपना रो क्रिएट करना पड़ता है और कोई भी नया कर क्या कॉलम रहे हो बनाए वो तो तो बताओ, कर क्या कर मतलब पर्पस क्या है इस प्रोग्राम का? तो सर जैसे हमने यहाँ पर सर हमारा जो ये है फर्स्ट नेम, तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये रो हमारे लिए बन जाए और फर्स्ट नेम के सर ये जीरो वाले कॉलम में इसमें हमारा आ जाए नेम डाटा, इसमें आ जाए दूसरा डाटा, इसमें आ जाए दूसरा डाटा। तो यहाँ पे सर हमें पहले क्रिएट करना होगा। जैसे तो मैंने एक्सेल फर्स्ट रो फाइल यहाँ से एक्सेल क्रिएट राइट किया। कराना चाहते हो ये कह रहे हो? यस सर। तो एक्सेल फाइल में राइट कराना चाहते हो तो फाइल इनपुट स्ट्रिंग से एक्सेल को रीड क्यों किया है ऊपर? हम्म? सर वो मतलब मैं ट्राई के लिए वही रीड किया था कि सर यहाँ पे सर मतलब सर प्रिंट करवा रहा था इसको रीड करके। यहाँ पे सर वो ट्राई के लिए क्या सर नीचे ट्राई मतलब करने सर के ये लिए राइट करवा। क्रिएट सेल तब करते हैं जब हम राइट कराते हैं ना। अगर हम रीड कराना चाहते हैं तो अगर नो सर क्रिएट क्रिएट। सेल ऑलरेडी हमारे पास है और उसके उसके डेटा रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रिंग से उस फाइल का नाम दे दीजिए। उसके बाद आप यस सर। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फाइल इनपुट स्ट्रिंग से क्वेश्चन निकाल दीजिए। फिर उसके बाद उसका गेट मेथड जो होता है शीट नंबर से लेके जिससे आपको एक एसएसएन शीट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उस शीट पे आप क्या चला दीजिए जी, लूप चला दीजिए, है ना? अपन शीट मेथड में लूप के अंदर वो डेटा डाल दीजिए, पूरा डेटा मतलब वो पूरी शीट रीड करके आपको दे देगा। जो पहले रीड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। सर इसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगा सर, जब रीड नहीं करता हूँ तो राइट भी सही से नहीं होता था। मतलब सर जैसे फर्स्ट बार कर रहा था तो सर राइट, सॉरी ये राइट नहीं कर रहा था तो मेरा रीड भी नहीं हो रहा था। उसके बाद जब एक बार राइट कर दिया फिर मेरा रीड होना स्टार्ट हो गया सर। यहाँ पे गड़बड़ी रही होगी। तो सर राइट होगा तभी तो रीड होगा। सर वो पहले राइट करेंगे अपन तभी तो रीड होगा, तो इसीलिए पहले सर ये रीड कर रहे हैं। एक्सेल में अगर कोई फाइल अगर पहले से पड़ी हो तो उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते क्या? जी सर। हाँ? हाँ नहीं, वो तो कर सकते हैं सर, लेकिन ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, पहले रीड किया हुआ है फिर नीचे उसके राइट किया, राइट का लॉजिक लिखा हुआ है ना। प्रोग्राम चलेगा लाइन बाय लाइन, तो पहले रीड कर लेगा फिर वो राइट करेगा, फिर दोबारा चलाओगे तो वही डेटा फिर रीड कर लेता है वो, क्योंकि डेटा तो वहां जाके सेव हो जाता है। नीचे आउटपुट का है, आउटपुट का अगर अपन ऊपर राइट कर लेगा मतलब इनका आप क्या कह रहे हो कि क्या क्या नहीं चलता है फिर क्या चल जाता है? वो सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये अल्तमस भाई ये बोल रहे हैं कि जैसे सर फर्स्ट टाइम ब्लैंक था ना तो ये रीड क्या करेगा। तो सही बात है। यस सर मेरा भी वही वही मिस्टेक हो रहा होगा। मैं फर्स्ट टाइम ही ये कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे हमने क्रिएट रो किया एंड हमने ए रो बना लिया। ए में हमारा क्या था, जो हमारा रो ब्लैंक है लेटेस्ट सबसे मतलब लास्ट वाला। देन उसमें हमने जीरो वाला सेल ये बनाया। कौन करता है ये एक एक करके आप जो काम कर रहे हो ये कौन करता है? जीरो निकालो, गेट सेल वन निकालो, टू निकालो, मतलब हाँ ठीक है। आपने अपने लेवल पे जो मेहनत किया है सही किया है। बस लूप वूप सर कर ये देते हो। लूप से सर इसमें हो क्या रहा था, अगर क्रिएट रो करते थे तो सारा रो क्रिएट हो जा रहा था। और सर अगर हम लोग बार बार ए रो को क्रिएट कर रहे थे तो वो सर प्रोग्राम में मतलब चल नहीं रहा था। अरे कुछ जब उसमें लूप राइट चला ही नहीं हो दोगे रहा था। उसमें आई जीरो वन टू थ्री अगर होगा तो यहाँ क्रिएट सेल में जो जीरो वन टू थ्री मैनुअली डाले हो वहाँ आई को दे दोगे और आई बढ़ता चला जाएगा। तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव वो नहीं इंक्रीज करता जाएगा। हम्म? बोलो। सपोज करो कि मैं एक लूप चलाता हूँ लेंथ तक का, उसमें आई और आई गेट सेल में क्रिएट सेल में आई पास कर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्रिएट वो तो स्टोर करता चला जाएगा, आई उसमें पास कर दो, लूप के अंदर ही डाल दो इसे। फोर लिखा हुआ है, सिक्स लिखो। बस एक बार ये मेथड लिखना है। तो सर वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, ये अब हर बार क्रिएट ही करेगा ये को। वही सर एरर आता है। तो करना क्या है, एक बार गेट कर दो, कर क्या रहे सर हो? एक एक बार रो क्रिएट कर रहे हैं, बाद बाकी सारे बार रो को गेट करके उसमें सेल क्रिएट कर रहे तो हैं। मैं गेट गेट वाले के डाल दो, क्रिएट वाले को लूप के ऊपर डाल दो, ये नहीं सोच सकते हो आप? अब आप एक बार क्रिएट कर लो बाकी गेट कर लो।
सर क्योंकि सर हमने एक तो क्रिएट कर रखा है ना सर, यहाँ पे सेल भी, तो 1 कर दिया सर। नो सर, इसमें मतलब इसका सर पूरा फॉर्म बनाया सर, फॉर्म से मतलब ये इनपुट लेके एक्सेल में होल्ड करेगा, एंड एक्सेल से सर जे टेबल में जाएगा। सर मैं फर्स्ट बात से रन करके दिखाता हूँ सर। अलग अलग क्लास बना रखे हैं सारे के। जी सर, यहाँ पे ये हमारा ये स्क्रीन है, यहाँ स्टार्ट में आएगा तो सी अप्लाइड है और अप्लाई नो का है। अगर सी अप्लाइड पे जाएगा सर, उसको सारे अप्लाई वाले दिख जाएंगे। यहाँ पे अभी कोई भी यूजर अप्लाई किया नहीं है यहाँ पे। तो अब जैसे यहाँ पे अगर करेगा वो अप्लाई नो, तो उसका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा अप्लाई नो का। यहाँ पे जैसे वो अपना नाम डालता है, जैसे सर ये एक्सेल में सेव हो रहा है, फिर हम लोग उसको इस जे टेबल में ले रहे हैं। इसमें सर वो वैलिडेशन है कि अगर आपने 1 टाइम हो गए, मतलब सर एक बार मोबाइल नंबर और ये सारे रजिस्टर हैं, तो फिर से आपका वो रजिस्टर नहीं होगा। जैसे सर यहाँ पे मुझे चूज डिग्री के बदला चूज कोर्स करना चाहिए था कि सर आपको कौन सा कोर्स चूज करना है। तो अब सर सबमिट के बाद कंफर्म सबमिट होगा, एंड सबमिट होगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब सर अगर कोई भी यूजर यहाँ पर आकर के करता है सी अप्लाइड, तो ये दिखाने, ये तो पूरा प्रोग्राम ही कट गया। सर वो लग रहा है फॉर लूप की वजह से इसका सर ये गड़बड़ा गया होगा कुछ। यस सर। सर इसमें भी राइट नहीं हुआ एक्शन में। यस सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर। यस सर, यहीं से यहाँ सर एक लॉगिन का क्लास है मेरे पास। सर सारे के अलग अलग क्लास बना रखे हैं सर। जी सर, ये लॉगिन है जहाँ पे सर हमने फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। सर फॉर्म क्रिएट करने के बाद सर सारे कंडीशन लगाने के बाद जब बंदा सबमिट करता है, तो सर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग 0 में, मैं सर ऊपर में इंस्टेंस बनाया हूँ इसको, तो यहाँ पे सर स्ट्रिंग इसमें सर, यहाँ पे सर जीटे से टेक्स्ट, मतलब सर वो ले रहा हूँ, गेट टेक्स्ट ले रहा हूँ सर सारे से, TF1 से TF2 से, एंड सर सारे जगह से टेक्स्ट ले लिया स्ट्रिंग में, सॉरी ये एरे में, स्ट्रिंग टाइप के एरे में। एंड उसके बाद सर हमने यहाँ पर एक बना लिया स्ट्रिंग ST जिसमें आ रहा है, और स्ट्रिंग ST1 जिसमें भी आ रहा है। तो अगर सर हमने यहाँ पे क्या है कि अगर वो पहले से यूजर का सबमिट है, तो वो आर चेंज नहीं होता है, और हमको सर उसे एक्सेल में नहीं लिखवाना होता है। जैसे सर अगर यूजर पहले सबमिट है और वो ट्राई कर रहा है, तो सबमिट बटन पे प्रेस करते हैं तो सर वो हमारे एक्सेल में राइट हो जाता है। तो सर मैं ये कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे अगर आर का आर ही रह जाए तो वो राइट ना हो। जैसे यहाँ पे सर ये क्या हूँ सर, यस सर।
यस सर। मतलब सर इसके रिसोर्स वाले में। इसलिए क्योंकि ताकि जब आप इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे मशीन में भी सेटअप करो, है ना, नहीं तो उसकी सिस्टम में जो यस सी सर। ड्राइव में वो खोजता ही रह जाएगा। फाइल इनपुट स्ट्रीम से फाइल रीड कर ली, XSS वर्क में फाइल इनपुट स्ट्रीम पास कर दिया, जीरो पोजीशन की सीट निकाल लिया, ठीक है, और लास्ट रो नंबर जो है वो निकाल लिया, लेंथ तक का लूप चलाया, मतलब काउंट जो लास्ट रो है वही काउंट है उसका। वहां से आपने गेट रो डॉट गेट सेल डॉट गेट कीजिए, जरा बताओ। सर ये जो है सर हमने ये क्या कि सर जब मतलब यूजर का ये वैलिडेशन है कि कोई रजिस्टर्ड यूजर फिर से ना आए, तो सर हमने वहाँ पे क्या किया कि सर आई नंबर का, सर आई हमारा 0 से लेके लास्ट तक जाएगा, रो हमारा 0 से लास्ट तक जाएगा। और हमने सर ईमेल और मोबाइल नंबर में सर गेट सेल और सेल 2 और सेल 3 में हमारा ईमेल और मोबाइल नंबर है। तो बेसिकली सर नेम तो सेम हो सकते हैं, बट ईमेल और मोबाइल नंबर डिफरेंट होते हैं सर, मैंने उस पर ये लगाया है। यस सर, यस सर। और ये स्ट्रिंग वैल्यू क्या करता है सर, ये हमारा जो होता है उसका डाटा लेकर के हमारे स्ट्रिंग में बना देते हैं सर उसको। सेल में जो भी डाटा होता है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने सर कन्वर्ट करके एन स्ट्रिंग D3 में स्टोर कर लिया। और सर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा दिया D3 इक्वल हो str2 के, मतलब सर str2 मतलब वो यूजर जो भी डालेगा str2 में ये वाला, तो अगर सर D3 str2 के इक्वल होता है, यहाँ से। तो आप मेरे से मतलब कुछ पूछ रहे थे कुछ टाइम से, ये मतलब आप कुछ भी पूछ रहे थे, शायद मैं यस जवाब सर, उसका यस सर। यस सर, वही पूछ रहा था कि सर जैसे मतलब इसमें हो क्या रहा था कि मेरा सर ओपन था और मैं उसमें रीड कर रहा था, रीड ही नहीं हो रहा था, वो एक्सेप्शन और थ्रो कर रहा था सर, वही पूछ रहा था, वो सॉल्व हो गया सर बाद में। और देखो नाम तो बड़ा रिलेवेंट है, अगर आपको कोई रो निकालना है कोई कॉलम निकालना है तो मतलब रिलेवेंट नाम है, बहुत आसान है। फिर आगे आपने लॉजिक लिखा होगा इसको सेव कराने का, वो दिखाइए। वो सर लॉगिन प्रोसेस में। लॉगिन प्रोसेस में किया तो यहाँ सर लॉगिन प्रोसेस मैन डॉट नल को कॉल किया हूँ सर। रिलेवेंट रखना चाहिए ना थोड़ा सा। चलो ठीक है, उस पर क्लिक करके वहां जाओ। सर ये वही है जहाँ पे सर हमने यहाँ पे रो जो गेट किया था सर, क्रिएट जो किए थे, तो उसके बाद सर हमने यहाँ पे सारे में यहाँ पे वैल्यू डाल दिया है 1 2 3 4 6 का। फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट। यस सर। यस। इसमें कोई क्वेरी वेरी हो तो पूछ लो भाई। बता दो। एंड सर यहाँ से जे टेबल में डाल रहा हूँ। जी टेबल में डाल दो। आप इसे और आगे कंप्लीट करिए, इसमें और भी जो चीज़ें हैं आपको करनी है पूरा। जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक लाइब्रेरी को मैनेज करने का पूरा एप्लीकेशन आप डेवलप करिए, जहाँ आपको हेल्प वहाँ आपको हेल्प करेंगे। सर मुझे एक चीज़ नहीं मिला है सर, मेन्यू बार होता है उस पे मेन्यू होते हैं सर, मेन्यू, तो सर मेन्यू पे जब लिसनर लगाते हैं सर, वो मेन्यू पे लिसनर वर्क नहीं कर रहा था, वो मेन्यू आइटम पे लिसनर वर्क कर रहा था। मेन्यू पे तो मेन्यू पे तो क्लिक करते तो मेन्यू आइटम अपने आप दिख जाते हैं, आपको सर लेबल बट सर नहीं मुझे लगाना सर है। मेन्यू आइटम नहीं देना है, मुझे दो मेन्यू ही देने हैं, जैसे सर मेन्यू जैसे कि यहाँ पे सर मेन्यू आइटम है ना सर, यहाँ पे मतलब क्लिक करने के बाद बहुत सारे खुल जाते हैं, बट सर मुझे डायरेक्टली करना है कि रन पर क्लिक करे तो रन हो जाए, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो प्रोजेक्ट आ जाए, कोई भी मेन्यू आइटम ना है, सारे मेन्यू ही रहे। तो सर वो मतलब उस पे इवेंट ये एक्शन लिस्टन नहीं लग रहा था सर। मेन्यू बार पे लगा के देख लो, मेन्यू बार के ऊपर मेन्यू बार होता है, फिर मेन्यूज होते हैं, फिर मेन्यूज आइटम होते हैं। रजिस्ट्रेशन किया था सोर्स का लिसनर से। यस सर, यस सर, वो सर मेन्यू आइटम पे चल रहे हैं बट मेन्यू पे नहीं चल रहे हैं।
सर यहाँ एक्शन लिस्नर कर रहा हूँ, तो सर मेन्यू पहले मैंने सर 2 मेन्यू ही बनाए थे। यहाँ पे रन करने के बाद एक स्टार्ट आता है सर, तो मैं चाह रहा हूँ कि सर ये स्टार्ट के अंदर 2 है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ये सी अप्लाइड एंड यहाँ पर ये अप्लाई नो, तो अगर क्लिक करे तो हो जाए, बट वो होता नहीं है सर। यहाँ पे इस तरीके से देखना पड़ता है। तो ऐसे मेन्यू आइटम देके ही काम करना चाहिए, लेकिन आपको अगर ज़रूरत है तो क्लिक कर लो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इवेंट तो कहीं पे भी हो जाएगा। आप मेन्यूज आइटम जो है ना इसके कमेंट कर दो, मेन्यू आइटम को यस सर। कमेंट कर दो जो यहाँ ऐड पे किए हो। jm1 jm डॉट ऐड सर, यहाँ पे जे मेन्यू है सर, इसमें स्टार्ट है, तो इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई नाउ। अब क्या कर रहे हो, एक तो सर बना लो, वही। बस एक पे यस इवेंट सर। कर लो। अब सर इसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो। यस सर, रजिस्ट्रेशन क्या हुआ सर? यहाँ सर jm डॉट ऐड लिसनर न्यू है, और सर ये रहा सर एक्शन परफॉर्म। अब नीचे एसओपी में प्रिंट कर लो कुछ ना, इसको रहने दो, कुछ बस प्रिंट कर लो इसे। कमेंट कर देते हैं सर। ठीक। लाइन नंबर 20 है सर, जहाँ पे मैन मेथड है। क्लिक करो, यहीं पे एरर आ रहा है, ऐसा क्यों? ये फ्रेम है, फ्रेम पे सारी चीजें सेट कर दी है, फॉन्ट है, मेन्यू बार है। ये मेन्यू ऐड कर दी, सेट। ये कहीं एरर है, नहीं नहीं नहीं, नीचे कहीं एरर है, सबसे नीचे जाओ। रेड कलर दिख रहा है ना, और ओ नीचे सर, जाओ। यहाँ पे सर एक मतलब ये हो रहा है। हाँ, जिस सर अप्लाई नो पे क्लिक करें तो हमारा सर कुछ नहीं आया सर कंसोल पे। मैं ये चाह रहा हूँ सर कुछ एक्शन परफॉर्म हो। आप मेन्यू बार पे करो ना। सर मेन्यू बार, हाँ सर, इसमें डाल दूँ? हाँ, ये तो सर नहीं ले रहा है। सर मेन्यू बार पे हो ही नहीं रहा। एक मिनट देखते हैं। तो मेन्यू बार पे कोई ऐसा भी जगह होता है जहाँ पे इवेंट नहीं होता है डायरेक्टली, जैसे जे टेबल पे डायरेक्टली इवेंट नहीं होता है, तो गेट सेलेक्टेड मॉडल से हम वो निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो। यस सर। तो उस तरह से गेट सेलेक्टेड मॉडल चलाओ। जे टेबल में देखो लिखा हुआ है, जे टेबल वाले क्लास में जहाँ पे इवेंट हमने किया हुआ है, गेट सर यहाँ सेलेक्टेड पर नहीं लिस्ट है सिलेक्शन मॉडल। ऐसे ही आपका मेन्यू के ऊपर भी होता होगा कुछ। सर। कहते हैं एक मिनट रुको, मैं जरा देखता हूँ।
कि मेन्यू के ऊपर, गेट सिलेक्टेड आइकन है, क्योंकि देखो मेन्यू पे जब सारे- आप क्लिक करते हो तो अपने आप आइटम अपने आप दिखता है ना। रुको, ये मुझे लग रहा है लंबा प्रोसेस है, मैंने कभी, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ, अभी इसको रहने दो, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी मेन्यू आइटम मेन्यूज पे लेके जाते हो तो मेन्यू आइटम अपने आप दिख जाते हैं, समझ रहे हो। यस सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं उसके अंदर ऑलरेडी इवेंट का कोड लिखा गया होगा इंटरनली, कुछ ना कुछ तो इवेंट फायर हो रहा होगा जिसकी यस वजह से उसके आइटम्स दिख जाते होंगे। तो अब उसके मेथड को ओवरराइड मारना पड़ेगा और उसके अंदर लॉजिक लिखना पड़ेगा, फिर वो चल पाएगा, है ना। तो ये इस टाइम से मैं सर्च कर लूंगा, आपको बताता हूँ कि मेन्यू के ऊपर ओके सर, कैसे करते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो मतलब कोई एपीआई आपने इस तरह से यूज कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ करा है यूज? नो सर, 2 दिन तो सर इसी में चले गए सर, बहुत मतलब सर। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है।